गुड इवनिंग स्टूडेंट। आज आप लोग को मैं त्रिकोणमिति अनुपात पढ़ाने वाला हूँ। क्लास 10 का क्लास 10। आज आपके लिए ये वीडियो बहुत बेहतर होने वाला है। आइए कुछ त्रिकोणमिति के बारे में जानते हैं। ट्रिगोनोमेट्री, ट्रिगोनोमेट्री का अर्थ क्या होता है? त्रिकोण का मतलब होता है त्रिभुज और मेट्रोन का मतलब होता है माप, यानी कि त्रिभुज की माप या फिर त्रिभुज के तीनों कोनों की माप, यानी त्रिभुज के तीनों कोनों की माप, या इसे हम लोग त्रिकोणमिति कहते हैं। यहाँ पर कुछ हम बताने वाले हैं आप लोग को। किसी न्यूनकोण के त्रिकोणमिति अनुपात में संबंध, किसी भी न्यूनकोण के त्रिकोणमिति अनुपात में संबंध कैसे जानेंगे, आइए समझते हैं। ये हम आपके सामने एक त्रिभुज लेते हैं, समकोण त्रिभुज है, ठीक है। ये ए बी सी, ये आपका 90 डिग्री है, यहाँ थीटा बन रहा है कोण। ये आपका पी हो गया, ये आपका एच हो गया, ये आपका बी हो गया। देखिए ये जो आपका है इसको हम लोग कर्ण बोलते हैं, ठीक है। ये जो आपका हो गया ये बेस यानी कि आधार बोलते हैं, इसको बेस या आधार हो गया। और ये पी जो है आपका ये लंब हो गया, ठीक है। यानी पी परपेंडिकुलर बेस एंड एच से हाइपोटेनियस, यानी जिसको हम लोग कर्ण बोलते हैं, ठीक है। चलिए कुछ हम लोग इसको अनुपात में संबंध, इसका अनुपात का संबंध जानते हैं। जैसे एक में हम लेते हैं साइन थीटा इक्वल टू पी बाई एच, ठीक है। साइन थीटा इक्वल टू पी बाई एच। तो पी बाई एच इसको कैसे लिखेंगे अनुपात अगर बनाना हो तो इसको लिख सकते हैं हम लोग ए बी बटा क्या होगा ए सी, ए बी बटा ए सी। क्यों? क्योंकि साइन थीटा का फॉर्मूला जो होता है पी बटा एच होता है, यानी कि पी बटा एच होता है, ठीक है। लंब बटा कर्ण होता है। तो लंब आपका क्या हो गया ए बी और कर्ण क्या हो गया आपका ए सी हो गया, यानी कि पी बटा एच हो गया, ठीक है। जस्ट उसी प्रकार से साइन का अपोजिट होता है कोसेक। क्या होता है? कोसेक। क्या होता है? कोसेक थीटा होता है, ठीक है। तो कोसेक थीटा का इसी का फॉर्मूला बन जाता है एच वाई पी। क्या बनता है? एच वाई पी बन जाता है, ठीक है। साइन थीटा का अपोजिट कोसेक होता है, इसी का फॉर्मूला हम लोग पलट देंगे तो एच वाई क्या हो जाएगा? पी हो जाएगा। तो इसको हम लोग कैसे लिखेंगे रेशियो में? तो ए सी बाई क्या होगा? ए बी हो गया, ठीक है। ए सी बाई ए बी हो गया। नेक्स्ट अब क्या करते हैं, ये दोनों में हम लोग संबंध निकालते हैं। चूंकि साइन थीटा क्रॉस कोसेक थीटा, साइन थीटा क्रॉस कोसेक थीटा, ऐसे हमको एक फॉर्मूला पता होगा। यहाँ से क्या होगा देखिए, यानी कि साइन थीटा का वैल्यू कितना आपको है? ए बी बटा ए सी हो गया, क्रॉस कोसेक थीटा क्या है? ए सी बटा ए बी हो गया, ठीक है। तो ए सी से ए सी कट गया, ए बी से ए बी कट गया, तो क्या बच गया आपका 1। यानी कि मेरा एक फॉर्मूला मिल गया यहाँ से, साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा बराबर 1, यानी कि ये हमको एक फॉर्मूला यहाँ से प्राप्त हो गया। और ये फॉर्मूला आपको यहाँ से बन रहा है रेशियो का, साइन थीटा बराबर पी बटा एच और कोसेक थीटा बराबर एच बटा पी, ठीक है। चलिए आगे कुछ आगे जानते हैं। यहाँ हम आपको लिख देते हैं, जो कि क्या कि साइन थीटा इक्वल टू 1 बटा कोसेक थीटा, ठीक है, एवं सेक थीटा, सॉरी कोसेक थीटा होगा, कोसेक थीटा इक्वल टू 1 बटा साइन थीटा, ठीक है। इसको भी आप लोग नोट्स कर सकते हैं। क्यों? साइन थीटा का इन्वर्स होता है 1 बटा कोसेक थीटा और कोसेक थीटा इन्वर्स होता है 1 बटा साइन थीटा, ठीक है। ये आपको हो गया। नेक्स्ट चलते हैं अगला। इसको आप लोग नोट्स कर सकते हैं या फिर स्क्रीनशॉट लेके लिख भी सकते हैं। चलिए नेक्स्ट टॉपिक समझते हैं। अगला रेशियो लेना है कोस थीटा। कोस थीटा का फॉर्मूला क्या बनेगा यहाँ पे? तो बी बटा एच बनेगा, बी बटा एच, यानी कि इसका फॉर्मूला हो गया बी बटा एच। तो बी बटा एच आपका रेशियो में लिखना है, तो कैसे लिखेंगे बी बटा एच को? बी सी हो गया, यानी कि आधार आपका हो गया, और एच माना आपका कर्ण, यानी कि ए सी हो गया, ठीक है। बी का रेशियो में लिखना बी सी और एच आपका क्या हो गया? ए सी हो गया, ठीक है, लिख दिए। उसी प्रकार सेक थीटा का लिखेंगे, सेक थीटा। तो सेक थीटा का इसी का अपोजिट हो जाएगा, यानी कि एच बटा बी हो जाएगा, एच बटा बी यानी कि ए सी ऊपर चला जाएगा और बी सी नीचे आ जाएगा, ठीक है।
फिर उसी प्रकार दोनों को क्या करेंगे हम लोग, क्रॉस करेंगे। चलिए चूंकि यहाँ लिखते हैं कोस थीटा क्रॉस सेक थीटा बराबर क्या हो जाएगा, BC बटा AC क्रॉस AC बटा BC। तो AC से AC कट गया, BC से BC कट गया, मेरा ये 1 आ गया, यानी कि फॉर्मूला हमको यहाँ से मिल गया कोस थीटा क्रॉस सेक थीटा बराबर 1, यानी कि फॉर्मूला हमको यहाँ से प्राप्त हो गया। ठीक है, ये फॉर्मूला ये आपका हो गया, कोस थीटा बराबर B बटा H होता है और सेक थीटा बराबर H बटा B। तो यहाँ पर कुछ हम लिख देते हैं इस टाइप से आपको, चूंकि इसकल टू यहाँ लिख देते हैं कोस थीटा इसकल टू 1 बटा सेक थीटा होता है, कॉमा सेक थीटा बराबर 1 बटा कोस थीटा होता है। ये भी आपका फॉर्मूला इनवर्स फॉर्म में होगा। ठीक है, इसको भी आप लोग नोट्स कर सकते हैं। ओके, चलिए नेक्स्ट चलते हैं अगला रेशियो में। देखिए नेक्स्ट अगला रेशियो लेना है tan थीटा का। tan थीटा बराबर क्या होता है, tan थीटा का फॉर्मूला होता है आपका लंब बटा आधार। तो लंब आपका P हो गया, आधार आपका क्या हो गया, B हो गया। ठीक है, यानी कि इसको हम लोग कैसे लिखेंगे, तो AB बटा क्या लिखेंगे, BC। ठीक है, उसी प्रकार tan का इनवर्स कोट होता है, तो कोट थीटा का हम लोग लेंगे क्या, अपोजिट हो जाएगा, B ऊपर चला जाएगा, P नीचे आ जाएगा, तो इसका हो जाएगा BC बटा AB। इसका भी फॉर्मूला निकालना है चूंकि करके, तो tan थीटा क्रॉस कोट थीटा बराबर होता है AB बटा BC क्रॉस BC बटा AB। BC से BC कट गया, AB से भी कट गया, इसका कितना 1 आ गया इसका। ठीक है, अब क्या करेंगे यहाँ पे कि tan थीटा क्रॉस कोट थीटा बराबर 1, यानी कि ये आपका फॉर्मूला यहाँ से प्राप्त हो गया। इसको इन्वर्स में लिखना है, तो tan थीटा इक्वल टू 1 बटा कोट थीटा होता है, कॉमा कोट थीटा इक्वल टू 1 बटा tan थीटा होता है। ठीक है, यहाँ से भी आपको फॉर्मूला प्राप्त हो गया। ओके, नोट्स कर सकते हैं इसको, जाता हूँ। ये मेरा फॉर्मूला सब निकल गया, रेशियो का जितना फॉर्मूला था वो हम लोग निकाल चुके हैं। एक और बचा हुआ है, चलिए उसको भी निकाल लेते हैं। आइए देखिए, साइन थीटा बराबर AB बटा क्या होता है, BC। ठीक है, AB बटा BC हो गया, एंड कोस थीटा बराबर क्या होता है, BC बटा AC हो गया। ठीक है, तो इसको क्या करेंगे हम लोग, tan थीटा का रिस्पेक्ट में निकालना है, तो यहाँ पर चूंकि करेंगे साइन थीटा बटा में कोस थीटा, तो साइन थीटा का वैल्यू क्या है, AB बटा BC हो गया, फिर y में क्या हो गया, BC बटा AC हो गया। आपको पता है कि जब बटा में है तो इसको भागा से गुना में तो चेंज करना पड़ता है, तो AB बटा हम लोग BC करेंगे तो पलट जाएगा, AC ऊपर चला जाएगा और BC नीचे आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर इस टाइप से आपका हो गया। तो आपको एक चीज़ पता होना चाहिए क्या, ओह सॉरी गलती लिख दिए, एक मिनट मिसिंग हो गया। चलिए देखिए, साइन थीटा बराबर लिखना है हमको AB बटा AC लिखना था ना, वो मिसिंग हो गया थोड़ा सा लिखने में। AB बटा AC हो गया और फिर BC बटा क्या हो गया, AC हो गया। ठीक है, अब इसको हम लोग मल्टीप्लाई में डिवाइड करेंगे, तो AB बटा AC क्रॉस क्या होगा, AC बटा BC होगा। तो AC से AC आपका कट गया, तो यहाँ पे क्या आ गया आपका AB बटा BC आ गया। क्या आ गया, AB बटा BC। तो आपको पता होना चाहिए AB का मतलब हो गया P और BC आपका हो गया B। तो आपको पता है कि P बटा B किसका फॉर्मूला होता है, तो tan का होता है, यानी कि tan थीटा बराबर ही तो P बटा B होता है ना, तो है ना। तो आपका फॉर्मूला यहाँ पे आ गया कि ये tan थीटा का रिस्पेक्ट में साइन थीटा बटा कोस थीटा होता है। अब इसी का अपोजिट अगर हम लोग करना चाहते हैं तो कोट थीटा बराबर हो जाएगा B बटा P, तो इसके लिए बन जाएगा क्या, कोस थीटा ऊपर चला जाएगा और साइन थीटा नीचे आ जाएगा। यहाँ से भी आपका फॉर्मूला निकल गया, ये आपका एक फॉर्मूला बन गया है। ठीक है, यहाँ पे दो फॉर्मूला आपका कंप्लीट हो गया, आप लोग नोट कर सकते हैं। ठीक है, चलिए ये रेशियो का जितना फॉर्मूला था आज हम क्लियर कर दिए। अब कुछ रेशियो पे मैथ हो जाता है, चलिए मैथ देख लेते हैं। मैथ में क्या है, कुछ एग्जांपल लेता हूँ। ठीक है, ABC मैं बताऊंगा, इससे आपको एकदम इजीली हो जाएगा ट्रिगो बनाने में। ओके, चलिए
ये 90 डिग्री, ये न्यूट्रल हो गया आपका। क्वेश्चन क्या कर रहा है, क्वेश्चन बोल रहा है कि समकोण त्रिभुज ABC है, ठीक है, समकोण त्रिभुज ABC है जिसमें एंगल B जो है, यहाँ लिख रहा है क्वेश्चन में, एंगल B जो है वो आपका 90 डिग्री है, ठीक है। त्रिभुज है ABC जिसका एंगल जो है वो एंगल B इक्वल टू 90 डिग्री है। तो यदि AB आपको बता रहा है कि AB बराबर 8 है, AB बराबर क्या है 8 है, ठीक है, और BC बराबर आपका 6 सेंटीमीटर है, सब सेंटीमीटर में है, ठीक है। सॉरी गलती हो गया, BC बराबर 6 सेंटीमीटर हो गया, ठीक है, और AC बराबर आपका कितना हो गया 10 सेंटीमीटर हो गया, ठीक है, 10 सेंटीमीटर हो गया। तो एंगल C के सभी कोण का मान निकालना, एंगल C के सभी कोणों का मान निकालिए, ठीक है, यानी कि एंगल C जो है इसका सभी कोणों का मान निकालना है। कैसे निकालेंगे आइए जानते हैं। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, यहाँ लिखेंगे कि शॉर्ट में लिख सकते हैं आप, यहाँ पे लिखेंगे हल क्या, T रेशियो, RATIO, T रेशियो नहीं, ट्रिग्नोमेट्री के रेशियो के आधार पे, ठीक है, सूत्रों के प्रयोग द्वारा हम पाते हैं क्या, कि T यानी कि ट्रिग्नोमेट्री रेशियो के सूत्रों के द्वारा हम पाते हैं, क्या पाते हैं। आइए यहाँ पर सबसे पहले हम लोग लेना है साइन, क्योंकि हम लोग अभी जस्ट पढ़े हैं कि ट्रिगो का जितना भी जो न्यून को जो डिग्री फॉर्म होता है वो साइन थीटा, कोस थीटा, इस टाइप से आपको लिख देते हैं, साइन थीटा, कोस थीटा एंड टेन थीटा, ठीक है। फिर साइन थीटा बटा हो जाता है कोसेक थीटा, और कोसेक का अपोजिट होता है सेक थीटा, और टेन का हो जाता है कोट थीटा, टेन का क्या होता है कोट। इसी का अपोजिट हम लोग बदल देंगे, साइन का कोसेक हो गया, कोस का सेक हो गया, टेन का कोट हो गया, इसी का अपोजिट हो जाएगा, कोसेक का सेक हो जाएगा, सेक का कोस हो जाएगा, और कोट का टेन हो जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले साइन का लेते हैं, साइन C बराबर, यानी कि साइन C यहाँ लिख सकते हैं कि साइन C यानी कि साइन C डिग्री बराबर क्या होगा, तो फार्मूला आप पढ़े हैं P/H होगा, क्या होगा P/H होगा, ठीक है, यानी कि साइन P/H होगा। तो P आपको देखना है कि P कहाँ पर है, तो थीटा के सामने वाला हमेशा क्या होता है लंब होता है, थीटा के सामने वाला कोण भुजा हमेशा क्या होता है लंब होता है, ठीक है। तो लंब आपको क्या हो गया AB बटा क्या हो जाएगा AB बटा AC। तो आपको देखना है कि AB क्या है, AB कितना है, AB आपका 8 सेंटीमीटर है, ठीक है, और AC आपको कितना है 10 सेंटीमीटर है, 10 सेंटीमीटर। कोई जरूरी लिख सकते हैं, नहीं भी लिख सकते हैं, यानी कि सेंटीमीटर कट जाएगा तो 8/10 ही आ गया आपका, यानी कि साइन C का वैल्यू निकल गया P/H, AB बराबर थीटा के साइन C न्यूटन हो गया, इसके सामने वाला भुजा जो हो गया लंब हो गया आपका, लंब आपका दिया हुआ है 8 सेंटीमीटर और कर्ण आपका 10 सेंटीमीटर, तो बैठा दिए। नेक्स्ट साइन के बाद क्या आता है कोस आता है, तो यहाँ पर लिखना है कोस C बराबर, क्या लिखना है कोस C बराबर। तो यहाँ पर अगर कोस लेते हैं तो थीटा के सामने वाला तो लंब होगा ही, ठीक है, थीटा के सामने वाला क्या होगा लंब होगा, तो लंब होगा तो सबसे पहले साइन का फॉर्मूला क्या होता है, साइन का फॉर्मूला होता है रेशियो में B/H होता है। तो B देखना है आपको, B कहाँ पर पड़ेगा, ये साइन यहाँ पर बन रहा है, ठीक है, न्यून कोण बन रहा है, तो B कहाँ बनेगा आपका, यानी कि B ये तो ये हो जाएगा आपका, है ना, BC, यानी कि BC और H तो आपको पता है, यानी कि AC, यानी कि BC का वैल्यू कितना है आपको 6 है, और AC का वैल्यू आपको कितना है 10 है, यानी कि 6 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर कट जाएगा तो 6/10, ठीक है, कोस C का आ गया। अब लेना है tan C का, tan C का फॉर्मूला क्या होता है P/B होता है, P/B होता है। तो tan अभी मिलता है कि थीटा का सामने वाला तो लंब होता है, आपको ये तो पता है, तो P का मान आपको पता है AB हो गया, AB/BC, तो AB का वैल्यू आपको पता है, सॉरी गलती हो गई, AB हो गया AB/BC, AB का मान कितना है, AB का मान आपका 8 है और BC कितना है 6 है, यानी कि 8/6 आंसर हो गया, ठीक है, tan C का निकल गया। अब निकालना है कोसेक का, चलिए कोड का निकाल लेता हूँ, tan के साथ में कोड निकाल लेते हैं, कोड C का मान, तो जस्ट यही चीज़ है, अपोजिट हो जाएगा, है कि नहीं, तो फार्मूला क्या होता है B/P होता है, तो BC/AB हो जाएगा यहाँ पे, तो चेंज हो जाएगा 8/6 हो जाएगा, ठीक है ना, 6/8 हो जाएगा। फिर अगर नेक्स्ट निकालना है सेक थीटा का, सेक C का निकालना है, तो सेक C का फॉर्मूला क्या होता है B/P होता है, यानी कि कोस जो निकालना है इसी का अपोजिट हो जाएगा, तो AC ऊपर चल जाएगा और BC नीचे आ जाएगा, यानी कि आपका 10/6 हो जाएगा, ठीक है, सेंटीमीटर आंसर हो गया। फिर निकालना है कोसेक का, वो 3 निकालनी तो आसान हो गया निकालने में, कोसेक C का निकालना है तो इसका फॉर्मूला इसका भी हो जाएगा साइन का H/P हो जाएगा, तो इसका कितना हो जाएगा AC चला जाएगा ऊपर और AB आ जाएगा नीचे,
तो इसका वैल्यू क्या आएगा, जो वैल्यू आपका है 10 ऊपर हो जाएगा, 8 नीचे आ जाएगा। क्यों, देखिए कोसेक सी का थीटा के सामने वाला लंब होगा आपका, तो लंब रहेगा, चेंज तो होगा नहीं। लंब बटा आधार है तो लंब तो आपका आधे रहेगा, और कर्ण तो हमेशा कभी कर्ण तो कभी चेंज होता नहीं है, कर्ण हमेशा वही रहेगा, बाकी ये सब चेंज होते रहता है, लंब आधार चेंज होते रहता है, कर्ण चेंज नहीं होता है। ठीक है, तो समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट आगे, आपको इससे बहुत सारा एग्जाम्पल है, मैं लेता हूँ, और ये सब जो क्वेश्चन है आप लोग के लिए मैं दे रहा हूँ, आप लोगों को बनाना है। ठीक है, इसको रिवीजन करना है। ए बी सी, ये 7 हो गया, 8 हो गया, 9 हो गया। ठीक है, ये आप लोग को बनाना है। मीन कोण जो होगा आपका सी होगा। ठीक है, सभी कोण का मान निकालना है। चलिए नेक्स्ट आगे हम लोग चलते हैं, चैप्टर में आइए। देखिए मैं ट्रिगो जो है वो कोई जरूरी नहीं कि हम लोग स्टूडेंट फ्रेंड से ही पढ़े हैं या फिर एनसीईआरटी से ही पढ़े, किसी बुक से पढ़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। मैं यही बोलना चाहता हूँ कि ट्रिगो अगर एक बार आप पढ़ लिए अच्छा से तो किसी भी बुक का आप ट्रिगो डील कर सकते हैं। बस आपको समझना है कि हमें किस टाइप से क्वेश्चन को डील करना है। देखिए ट्रिगो का मुख्य बात क्या होता है कि ट्रिगोमेट्री में सबसे बेस्ट फॉर्मूला होता है। अगर आपको फॉर्मूला कंप्लीट है तो ट्रिगो का कोई भी क्वेश्चन आसानी से आप डील कर सकते हैं। हाँ, बस आपको ये ध्यान रखना है कि ट्रिगो जब भी हम लोग बनाते हैं तो उसका फॉर्मूला स्टेप बाय स्टेप का प्रयोग करना है, क्योंकि आपको फॉर्मूला कंप्लीट है तो ट्रिगो आसानी से बन जाती है, और कंसेप्ट भी क्लियर होना चाहिए। ठीक है, तभी आपको क्वेश्चन डील होगा। आइए हम चैप्टर की ओर चलते हैं। चैप्टर 8.1 है। ऐसे तो हम आलोक बुक से पढ़ा रहे हैं, बट ऐसा कोई जरूरी नहीं है, आप हम लोग से पढ़ा रहे हैं तो आपको ऐसा नहीं कि स्टूडेंट फ्रेंड में नहीं मिलेगा, क्वेश्चन उसमें भी मैच होगा, सेम चीज़ है, सेम प्रोसेस है, बस आपको डील करना और समझना है। आइए देखिए क्वेश्चन है, यदि साइन थीटा 3/5 हो तो सभी त्रिकोण मितियां अनुपातों को ज्ञात करें। ठीक है, सेम क्वेश्चन आ गया। ठीक है, बोल रहा है साइन थीटा 3/5 हो तो सभी त्रिकोणमितियों का अनुपात ज्ञात करें। कैसे ज्ञात करेंगे आपको देखिए मैं बताता हूँ। चलिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे हल लिखते हैं, और साइन थीटा इक्वल टू 3/5, तो आपको पता होना चाहिए क्योंकि रेशियो का फॉर्मूला हम बता के गए अभी, क्या कि साइन का फॉर्मूला होता है P/H होता है। ठीक है, आप फिगर भी ड्रा कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए फिगर ड्रा कर लीजिए, ए मान लीजिए, बी मान लीजिए, सी मान लीजिए। ठीक है, ये 90 डिग्री हो गया आपका, यानी कि P/H है, यानी कि आपको P पता है, H पता है, B नहीं पता है। तो सबसे बड़ी बात यहाँ पे है कि हम आप लोग का एक चीज़ बीच में छोड़ दिए हैं, पाइथागोरस। आइए कुछ आप लोगों को यहाँ पे फॉर्मूला मैं नोट्स में लिखा देता हूँ और इसको समझिएगा। पाइथागोरस क्या है, पाइथागोरस प्रमेय, चलिए देखिए फॉर्मूला क्या होता है, ये आपका हो गया लंब, ये आपका हो गया आधार, ये आपका हो गया कर्ण। ठीक है, सबसे पहले कर्ण को हम लोग H मानते हैं, इसको P मानते हैं, इसको B मानते हैं। बहुत सारा फॉर्मेट आपका मानने का है, जैसे लाल बटा कक्का पे बना सकते हैं आपका, या PVH का शॉर्ट फॉर्म बोला जाए तो हम लोग क्या क्या लिख सकते हैं, इसको इस टाइप से लिख सकते हैं, PVP और HHB, पंडित बोल पंडित हरि हरि बोल, इस टाइप से हम लोग बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। यह एक टाइटल है अपना अपना याद करने का या बोलने का। ठीक है, जिस टाइप से आपको याद हो जाए। चलिए नेक्स्ट पाइथागोरस में हम लोग लेना है कि कर्ण बराबर H² बराबर क्या होता है फॉर्मूला, कि P² प्लस में B²। ठीक है, यानी कि कर्ण बराबर P² प्लस में B²। ठीक है, और आधार का फॉर्मूला लेना है तो H² माइनस में P²। ठीक है, और
लंब का फॉर्मूला लेना है तो एच स्क्वायर माइनस में बी स्क्वायर, ठीक है। ये फर्स्ट हो गया, ये सेकेंड हो गया और ये थर्ड हो गया, ठीक है। 3 फॉर्मूला हो गया आपका क्लियर। आइए डील करते हैं। तो यहाँ पे हमको क्या चाहिए था, पी बटा एच दिया हुआ बी निकालना है। तो यहाँ पर हल लिखेंगे, बी का फॉर्मूला क्या होता है, बी बराबर पी स्क्वायर। तो बी स्क्वायर बराबर यानी एच आपको पता है 5, तो 5 का स्क्वायर, पी आपको पता है 3 3 का स्क्वायर, तो बी स्क्वायर बराबर 5 बचे 25, 3 के 9, ठीक है। बी स्क्वायर इक्वल टू 25 में से अगर 9 जाता है तो यहाँ 16 बचता है। तो बी बराबर 16, यहाँ रूट चक जाएगा तो बी का वैल्यू कितना आ जाएगा, 16 का गुणनखंड अगर निकालते हैं यहाँ पे तो 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16। तो ये 2 2 का 1 2 हो गया, ये 2 का 1 2 हो गया, तो 2 दूनी कितना हो गया 4, यानी कि बी का वैल्यू आपका कितना आ गया 4 आ गया, ठीक है। ये हम लोग निकाल लिए, क्या बी का वैल्यू निकाल लिए। तो बी का वैल्यू मेरा निकल गया कितना, 4 निकल गया। आइए इसको आगे डील करते हैं। बी का वैल्यू 4 आ गया, तो अब हम लोग लिख लेते हैं b बराबर 4, यहाँ पर लिख दीजिए। p आपका 3 हो गया, h आपका 5 हो गया और ये b बराबर कितना लाए हैं 4 निकाल के लाए हैं ना, ये ना 4 आया। चलिए नेक्स्ट निकालना है, साइन हो गया, कोस का निकालते हैं। कोस थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, कोस थीटा का फॉर्मूला होता है, अभी जस्ट आपको बता के गए। कोस का फॉर्मूला क्या होता है, यानी कि b बटा h होता है, यही ना होता है, क्योंकि अभी जस्ट आप लोग बताए हैं। ध्यान दीजिएगा, क्योंकि इसके माध्यम से आप निकाल सकते हैं, क्योंकि ये साइन हो गया, ये कोस हो गया, ये टेन हो गया और ये आपका कोसेक हो गया, इसका कोसाइन का अपोजिट होता है, ये आपका सेक हो गया, ये आपका कोट हो गया, अपोजिट बताएं, ठीक है। यहाँ से भी आप लिख सकते हैं। तो कोस थीटा का फॉर्मूला लिखना है रेशियो में, तो बी बटा एच होगा, यहाँ बी बटा एच। तो बी का वैल्यू आपको पता है, बी का वैल्यू कितना हम लोग निकाले हैं अभी, बी का मान कितना है 4 है, एच आपको ऑलरेडी पहले से पता है कितना है 5 है, ये आपका निकल गया कोस का, ठीक है। नेक्स्ट निकालना है टेन का। तो टेन का फॉर्मूला भी आपको पता है क्या है, कि पी बटा बी होता है, पी बटा बी। तो पी का वैल्यू आपको पता है कितना है, पी का मान यानी कि लंब कितना मेरा है 3 है और बी मेरा कितना है 4 है, यानी कि 3 बटा 4। उसी प्रकार हमको कोट का भी निकालना है, तो वो अपोजिट हो जाएगा, इसका बी बटा पी हो जाएगा, तो 4 बटा 3 हो जाएगा, निकल गया कोट का। फिर अगर हमको सेक का निकालना है तो कोस का अपोजिट कर देंगे, एच बटा बी कर देंगे। तो एच मेरा पता है 5 और बी मेरा कितना निकला है 4, यानी कि आपका निकल गया, ठीक है। एक और निकालना है, कोसेक बच गया ना, तो कोसेक थीटा वाला फॉर्मूला कोसेक का अपोजिट कर देते हैं, एच बटा पी। तो एच आपको पता है क्या 5 और पी भी आपको पता है यानी 3, यानी 5 बटा 3, ये आपका निकल गया, ठीक है। इस टाइप से आप डील कर सकते हैं। यानी कि ये जो आपको टॉपिक्स हम बताएं, ये टॉपिक्स आपको जो फर्स्ट चैप्टर है आलोक में या स्टूडेंट फ्रेंड में, उसमें आप आसानी से आप लोग डील कर सकते हैं। इतना मेथड से एक चैप्टर लगभग आप लोग से बन जाएगा, ठीक है। उसके बाद मैं नेक्स्ट लेके चलूँगा वीडियो में आगे। अगर किसी प्रकार से अगर दिक्कत होती है तो मैं अपना व्हाट्सअप नंबर लिख देता हूँ, ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है, आप इस पर मैसेज कर सकते हैं। ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है 7050555402। ये नंबर पे आप मैसेज या व्हाट्सअप कर सकते हैं। किसी क्वेश्चन का अगर प्रॉब्लम हो तो मैं डील कर दूँगा, ओके।